शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः उपस्थित हैं भगवत गीता के विशेष ज्ञान सत्र में। कोई हमको प्रेरणा देता है और निरंतर प्रेरित करता रहता है। यह प्रेरणा हमारे मन और विचार में नित्य किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा निरंतर दी जाती है। जैसे धीरे धीरे मंद गति से कोई वायु चलती है तो वायु के चलने का क्या कारण है, कहाँ से वायु आती है, ये बात तो हम जान नहीं पाते कि कहाँ से वायु का आगमन हो रहा है और कैसे चल रही है वायु, लेकिन वो चलती है। नित्य वायु का जो चलना है वह स्पष्ट करता है कहीं से वायु आती है। तो वैसे ही प्रेरणा जो है नित्य प्रति रहती है और चलती रहती है। तो हम प्रेरणा के साथ, प्रेरणा होती है तभी आते हैं यहाँ पे, और प्रेरणा ही न हो किसी कार्य की अगर, तो मनुष्य उस कार्य को नहीं कर सकता। किसी सत्ता के द्वारा प्रेरित होने पर ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की ओर उत्सुक होता है, उन्मुख होता है। ये विशेष बात है। किसी आदर्श शक्ति के द्वारा, सत्ता के द्वारा हमारे मन में ये विचार भरा जाता है कि हमारा जो वास्तविक कल्याण है वह परमात्मा की शरण ही है। परमात्मा के गुणों का, उनके स्वरूप का, उनकी लीला का के जो भाव हैं मन के अंदर आते हैं, वे भाव निरंतर चले तो उन भावों के निरंतर चलने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। ये जो तथ्य है, ये जो भाव है, ये किसी के द्वारा प्रेषित किया जाता है, वैसे ही नहीं आता, अनायास नहीं आता। अनायास आता भी है और हमारा उसमें प्रयास रहता भी नहीं है। दोनों बातें हैं। बिना प्रयास आता है लेकिन अनावश्यक नहीं आता। उसकी आवश्यकता इस जीवन में है तभी आता है। तो हम सबको भगवत गीता ज्ञान के सत्र की जो प्रेरणा प्राप्त होती है वह निश्चित रूप से किसी के द्वारा वो प्रेरणा दी जाती है, वैसे नहीं मिलती। तो हम सभी उस प्रेरणा के साथ रह करके यहाँ पर नित्य आते हैं और भगवत गीता ज्ञान के संबंध में चर्चा का श्रवण करते हैं। आइए चलते हैं भगवान श्री गोविंद की शरण में चल करके
आज के विषय और सत्र की ओर जो आगे की ओर बढ़ रहा है। अध्याय संख्या 17 पर हमें आज विचार करना है, आज शुभारंभ करना इसका है। और इस शुभारंभ के साथ ही हम अध्याय संख्या 17 में प्रवेश कर रहे हैं। तो अध्याय संख्या 17 का जो प्रथम श्लोक है वह अर्जुन के प्रश्न के साथ आरंभ हुआ है। अर्जुन के विशेष प्रश्न के साथ आरंभ किया है। अर्जुन ने श्री भगवान से यह प्रश्न किया, ए शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते सध्यान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हे भगवान, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का परित्याग करके उत्सृज्य कहा है, उत्सृज्य पद का प्रयोग पहले भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 23 में शास्त्र विधि उत्सृज्य कहा था, या शास्त्र विधि उत्सृज्य। तो उसकी जो प्रतिक्रिया स्वरूप थी बात, वो वहां पर अर्जुन के मन में बैठी कि चूंकि शास्त्र विधि का परित्याग करने से मनुष्य को सुख सिद्धि और परम गति नहीं मिलती है, तो एक नवीन प्रश्न उन्होंने आरंभ कर दिया। उनके मन में एक विचार आरंभ हो गया। ये विचार विशेष है, ये एक प्रश्न का उठना विशेष है, और इसी प्रश्न के साथ इस अध्याय का शुभारंभ हुआ है। अर्जुन ने ये पूछा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से अन्वित होकर के, श्रद्धा से भर करके यजन्ते, जो यजन करते हैं, तेषां निष्ठा तुका, उनकी जो इस निष्ठा है वह कैसी है, सत्वम आहु रजतमः, उनकी निष्ठा सात्विकी है, राजसी है या तामसी है, ये बताइए हमें। तो ये विशेष प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा से मनुष्य अनुवित भी है, श्रद्धा से भरा हुआ है। श्रद्धा का उसके अंदर अभाव नहीं है, श्रद्धा का अभाव नहीं है, श्रद्धा विहीनता नहीं है उसके अंदर। दैवी सत्ता के प्रति, जो दैवी सत्ता इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है और जो संचालित कर रही हैं, जो दैवी सत्ताएं इस संसार को संचालित कर रही हैं, संभाले हुए हैं, तो उन सत्ताओं के प्रति, उन दैवी शक्तियों के प्रति मनुष्य के मन में पूज्यता का भाव रहता है, श्रेष्ठता का भाव रहता है। हम जब किसी देवी या देवता के मंदिर के समक्ष जाते हैं तो हम निश्चित रूप से उसको सादर प्रणाम करते हैं, सादर झुकते हैं उसके सामने। सादर प्रणाम की स्थिति स्वतः आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारी श्रद्धा उस देवी देवता के प्रति है, तभी प्रणाम है, नहीं तो नहीं होता। जिन लोगों की श्रद्धा
देवी देवताओं के प्रति नहीं होती, वे मंदिरों के सामने खड़े होकर के प्रणाम नहीं करते, उनको स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, वह अध्याय संख्या 16 के 23 और 24 श्लोक के जो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 23 और 24 में वर्णित किया था, तो उसी वर्णन के संदर्भ में ये प्रश्न उठा, ये जो भाव उठा है, ये प्रश्न उठा है अर्जुन के मन में, वह श्लोक संख्या 23 और 24 के संपूर्ण विषय को देख करके उठा है। संपूर्ण विषय क्या? श्री भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग करके या शास्त्र विधि उत्सिज्य, जो शास्त्र विधि को त्याग करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करते हैं, इस बात को समझिएगा आप इस बात को आप समझिए कि शास्त्र विधि का तो परित्याग है, और फिर जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, जो कर्मों का संपादन है, वह स्वेच्छाचारिता से है। इस भाव को आप समझिए, इसकी ओर हम आपकी दृष्टि फेरना चाहते हैं। इसकी ओर दृष्टि आपकी जाएगी तो तभी आप संपूर्ण भाव को समझ पाएंगे। या शास्त्र विधि उत्कृष्ट उत्सृज्य वर्तते काम कारता, शास्त्र विधि को विखंडित करता है। शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है, ज्ञान है भी। दो स्थितियां हैं। शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से शास्त्र विधि की अवहेलना या अतिक्रमण उल्लंघन होता है, निश्चित अधिकतर होता है। और दूसरी बात, हम शास्त्र विधि को जाने और जान करके कामना, क्रोध और लोभ के आश्रय में जाकर के हम शास्त्र विधि की अवहेलना करें। दो स्थितियां यहाँ पे हैं। एक बात तो शास्त्र विधि को न जानने से संबंधित है कि जानते ही नहीं, तो जानते नहीं तो उसका उल्लंघन तो होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे हम किसी अज्ञात स्थान पर जाते हैं तो अज्ञात स्थान के मार्ग को हमें मार्ग का ज्ञान नहीं होता, तो उसमें दो ही बातें हैं, या तो आप सही मार्ग की ओर स्वतः बढ़ जाएंगे और नहीं तो आप गलत मार्ग अपना लेंगे, गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो संभावना जो अधिक होती है, अधिक संभावना जो होती है, वह मार्ग के न जानने पर त्रुटिपूर्ण मार्ग के अनुगमन की होती है। ये विशेष बात है। यहाँ पे हम त्रुटिपूर्ण मार्ग का अनुगमन क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमको वास्तविक ज्ञान के संबंध में हमें जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, जो शास्त्र विधि को त्याग करके काम काटता, अपनी इच्छा के अनुसार जो उनके मन में आया है वैसा आचरण करते हैं, तो ऐसा करने से
सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, परम गति नहीं मिलती। अब यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न है, उस प्रश्न पर दृष्टि डालें आप। देखें, या शास्त्र विधिम उत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। श्रद्धा यहाँ पे है, यजन श्रद्धा से हो रहा है। यजन काहे से हो रहा है? यजन श्रद्धा से हो रहा है, लेकिन शास्त्र विधि का विखंडन हो रहा है। वहाँ की जो स्थिति थी वो अलग पृथक थी। अंतर है इसमें। अंतर इसलिए है कि वहाँ पर स्वेच्छाचारिता से कार्य हो रहा है, वहाँ पर श्रद्धा की कोई बात नहीं है। वहाँ जो स्वेच्छाचारिता भाव है, वह स्वेच्छाचारी भाव मनुष्य के अंदर अश्रद्धा को पहले से ही उपार्जित कर लेता है। विशेष बात है, जहाँ पर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा से भाव भरा नहीं है, वहाँ इसमें अंतर है। अंतर के कारण ही अर्जुन का प्रश्न आरंभ हुआ। यजन पूजन तो है, स्वेच्छाचारिता से व्यवहार नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे जो था वो स्वेच्छाचारी व्यवहार था, वहाँ श्रद्धा का अभाव है। इस अध्याय का जो नाम है वह श्रद्धा त्रय योग है, 3 प्रकार की श्रद्धा। तो यहाँ पर श्रद्धा का भाव श्री भगवान ने पहले भर दिया, पहले आरंभ कर दिया, क्योंकि प्रश्न हो गया। ये अर्जुन का प्रश्न हो गया कि श्रद्धा तो मन में है, श्रद्धा तो भाव में है, श्रद्धा से तो मनुष्य भरा हुआ है, लेकिन शास्त्र विधि का परित्याग कर रहा है। इसको समझाने के लिए एक बात हम ये कहेंगे कि जैसे बहुत से मनुष्यों के अंदर यज्ञादिक कर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव रहता है। यज्ञादिक कर्मों को देखते हैं वो, और देखने के बाद उनके मन में यज्ञों के प्रति श्रद्धा का भाव रहता है कि यज्ञादिक का कर्म जो है शुभ होते हैं और सभी के कल्याण के लिए होते हैं। इससे मानव जाति का कल्याण होता है, पर्यावरण का सुधार होता है। अब यज्ञादिक कर्मों के प्रति श्रद्धा है, और कभी ये मन में भाव आए, जैसे कोई ग्राम्य प्रदेश में रह रहा है जहाँ पर सुविधाएं भी उतनी अधिक नहीं है, वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो जब श्रद्धा उसके अंदर है और उसने किसी स्थल पर कहीं जाकर के देखा कि बहुत से महानुभाव विशिष्ट लोग यज्ञादिक कर्मों का संपादन कर रहे हैं, तो चूंकि विशिष्ट लोग हैं वो, तो विशिष्ट लोग हो करके यज्ञादिक कर्मों का संपादन कर रहे हैं, इस बात को श्रद्धा से अन्वित पुरुष ने देखा, तो उसके मन में श्रद्धा का भाव, यज्ञादिक कर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा जिन कर्मों का संपादन होता है, तो दूसरे लोग भी वैसे ही आचरण करना चाहते हैं। तो अब देख रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष, साधु पुरुष, संत महात्मा
ब्राह्मण वर्ग यज्ञों का संपादन कर रहा है, तो उसके मन में श्रद्धा का भाव भर गया, श्रद्धा से अन्वित हो गया। अब वो जब अपने गांव में गया तो उसको यज्ञादिक कर्मों की विधि का ज्ञान नहीं, कि मंत्र कैसे बोले जाएंगे, क्या क्रिया किस क्रम से होगी, इसका ज्ञान नहीं, लेकिन श्रद्धा है। तो मंत्रों का ज्ञान न होना और यज्ञों के संपादन के क्रम को न जानना, ये शास्त्र विधि का अगर संपादन यज्ञ का होगा, मंत्रों का ज्ञान नहीं है, क्रिया का ज्ञान नहीं है, कर्म के क्रम का ज्ञान नहीं है, तो कर्मों का संपादन, यज्ञादिक कर्मों का जो संपादन होगा, वहां पर शास्त्र विधि का ज्ञान न होने के कारण शास्त्र विधि का विखंडन होगा। श्रद्धा से तो अन्वित है, श्रद्धा से तो भरा हुआ है, लेकिन शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होने से शास्त्र विधि का यहाँ परित्याग हो जाता है। वैसे ही हम एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे किसी देवता देवी के देवी देवता के मंदिर में कोई व्यक्ति जाता है, तो एक व्यक्ति वो है जो मंत्रों को का उच्चारण करके देवी देवता की उपासना करता है, उसको मंत्रों का स्मरण है, या जो भी प्रसाद जो भी फल फूल मिष्ठान जल अर्पित करता है, उसकी एक विधि है। तो विधि के अनुसार वह उसको देवी देवता के मंदिर में जाकर के उसको अर्पित करता है, अर्पित कर रहा है वो। तो अर्पित जब कर रहा है, तो जो व्यक्ति मंत्रों को और अर्पण की विधि को नहीं जानता, वो तो शास्त्रीय विधि है, कैसे किसी देवता का यजन पूजन होना चाहिए, वो शास्त्रीय विधि है। तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वह देवताओं का यजन पूजन कर रहा है, लेकिन जिसको ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि मंत्र क्या होते हैं, क्रम क्या होता है, कैसे देवताओं के समक्ष जा करके उसकी हम पूजा उपासना कर सकें। एक तो यज्ञ की बात बताई हमने, यज्ञादिक कर्मों में भी मंत्रों का ज्ञान न होना, क्रम का ज्ञान न होना, कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, किस क्रम से इसका आहुति होगी इसकी, तो क्रम ज्ञात नहीं है। तो एक भाव तो ये, लेकिन श्रद्धा है, श्रद्धा है, श्रद्धा से अन्वित है, वो श्रद्धा से भरा हुआ है, लेकिन उसको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है, कैसे देवी देवताओं की उपासना हो और कैसे यज्ञों का संपादन हो, इस बात को वो नहीं जानता। तो कामकारिता वाली बात यहाँ नहीं है, स्वेच्छाचारी आचरण नहीं आया, शास्त्र विधि का या शास्त्र विधि उत्सिज्य वर्तते कामकारिता नहीं है यहाँ पे, शास्त्र विधि का यहाँ परित्याग नहीं है, शास्त्र विधि का परित्याग तो है, लेकिन स्वेच्छाचारी आचरण नहीं है। एक स्वेच्छाचारी आचरण होता है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा न होने से स्वेच्छाचारिता में एक असीम वृद्धि हो जाती है। तो वैसी स्थिति यहाँ पे नहीं, जो अर्जुन का प्रश्न यहाँ पे है, पूर्वार्ध इस श्लोक के पूर्वार्ध अंश में अर्जुन का जो प्रश्न है, ये शास्त्र विधि उत्सज्य यजन्ते श्रद्धान्विता, श्रद्धा से भर करके जो
शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं, उसका अतिक्रमण करते हैं, पूजा उपासना करते हैं। इस बात को हमें अपने मस्तिष्क में बिठाना चाहिए कि वहाँ की स्थिति और है, वहाँ श्रद्धा नहीं है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा है। अर्जुन के प्रश्न में श्रद्धा है, उस श्रद्धालु के प्रति प्रश्न है। चूंकि समय और काल के प्रभाव से मनुष्यों को शास्त्र विधि का ज्ञान लगभग नहीं रहेगा, इस तथ्य को श्री भगवान जानते हैं। श्रद्धा रहेगी, शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं रहेगा, ये तथ्य श्री अर्जुन जानते हैं। और इसी तथ्य को जान करके उन्होंने श्री भगवान से यह प्रश्न किया। इसके जो पूर्वार्ध भाग में, श्लोक संख्या 1 के पूर्वार्ध भाग में यही कहा अर्जुन ने कि श्रद्धा से तो भरे हैं, लेकिन शास्त्र विधि को न जानने के कारण शास्त्र विधि का यहाँ उल्लंघन हो रहा है। ये बात अर्जुन ने प्रश्न के स्वरूप में श्री भगवान के समक्ष प्रस्तुत की। तो इसके पूर्वार्ध भाग को आप समझ गए, इसके अर्थ को। इसका जो अर्थ है वो यही है कि श्रद्धा से तो मनुष्य भरा हुआ है, परंतु उसको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है। तो जो इसका जो उत्तरार्ध भाग है प्रश्न का, तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमा, उन लोगों की श्रद्धा निष्ठा सात्विकी है, राजसी है, तामसी है, ये बताइए श्री भगवान। तो इसके उत्तरार्ध भाग को पूर्वार्ध भाग को समझ गए आप। श्लोक संख्या 1 के पूर्वार्ध भाग को समझ लिया आपने। अब इसका उत्तरार्ध भाग भी विशेष है, जो श्री अर्जुन का प्रश्न श्री भगवान से है। इसका जो उत्तरार्ध भाग है, जो विषय इसका है, वह विषय कोई सामान्य विषय नहीं है, क्योंकि इसी प्रश्न पर ये सारा अध्याय आधारित